हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज देखिए फिर आपके लिए हमने कल कहा था कि बेटा यूपीटीयू का पेपर किस आपका 20 तारीख को है और 20 सितंबर के लिए आपके हमसे जो हो पाएगा जो हो सकेगा हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। उसी क्रम में देखिए हमने आपसे कल कहा था कि थ्योरी टॉपिक लेके चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी अच्छे बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको हम न्यूमेरिकल टॉपिक लेकर आए हैं और लास्ट में आपको हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो आपकी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में आएंगे। पहले थोड़ी थ्योरी समझाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट के दम पे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और जो वीडियो पूरा देखें अगर आपको लगे कि अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करिए, अगर आपको लगता है अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करिए और सजेशन दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा नंबर है व्हाट्सअप 8707651371 पर करिए। तो जो उसमें कमियां होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं दूर करूंगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, ये देखिए आपका हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं आज। कल इसका हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा लगभग एक दिन में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। आप सभी के सहयोग से ही आगे हो रहा है ये चीज़, इसलिए मैं आज दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है मोशन एंड फ्रिक्शन, गति एंड घर्षण। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे कंप्यूटर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं, श्योर है, क्योंकि हमने आपको सेकंड टॉपिक कहा था सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन। पर जब तक आपको मोशन नहीं आएगा तब तक रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन कैसे समझेंगे। तो इसलिए पहले मैंने वीडियो सोचा मोशन का बना दूं, उसके बाद तो उसका बना दूंगा। चूंकि 11th का वीडियो है और आप जो 12th बच्चे पास का एग्जाम देते हैं, नीट का कल एग्जाम हो चुका है, आपको पता होगा। उसके बाद यूपीटीयू का पेपर 11th और दोनों कोर्स आता है, आपको पता है कि 11th जब दोनों कोर्स आते हैं आपको, तो दोनों कोर्स होते हुए आप ध्यान ये रखिएगा कि तीनों कोर्स आपके चलेंगे तो कोर्स के होने के ऑप्शन में आप देखेंगे कि 11th बच्चे 12th पास करने के बाद 11th तक भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने 11th शुरू किया है कि 11th आपका एक साल पहले का है, तो आप जल्दी इसे कवर कर लें। ओके, आइए अब टॉपिक चलते हैं समय वेस्ट बिना किए हुए। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमने क्या लिखा, आपका मोशन। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आपके आएगा मोशन। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगा लास्ट में। मोशन को बोलते हैं गति। गति में आपको ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि उस समय आपके पास कम बचा है, इसलिए मैं मेन टॉपिक पे सीधा आता हूँ सीधा। गति के लिए मेन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेग का फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, फिर आपका सेकेंड इसी फॉर्मूला आता है, पढ़ा होगा आपने एक्सेलरेशन का डेल्टा वी अपॉन टाइम। मेन फॉर्मूले हैं बेटा आपके। ठीक, दो फॉर्मूले बहुत मेन होते हैं, जब इनको हम तात्कालिक रूप में चलते हैं, इंस्टेंटेनियस लेके चलते हैं, तो तत्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग आपने नाम सुना होगा, इनका यूज न्यूमेरिकल में करते हैं कहीं कहीं, तो आता है v बराबर ds अपॉन dt। और जब तत्कालिक त्वरण की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तत्कालिक त्वरण इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आपका आता है a बराबर dv अपॉन dt। ये थोड़े समय के लिए होता है, शून्य समय के लिए इनका यूज न्यूमेरिकल हम लोग डायरेक्ट ऑकलन में यूज करते हैं, सवाल आता है तो। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसमें ग्राफ पोर्शन आता है आपका। ग्राफ अकॉर्डिंग जब चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ का। तो ग्राफ में आपका सबसे पहले टॉपिक एक आता है, ग्राफ में अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको ध्यान दीजिए। ग्राफ में आपका पहला पॉइंट आता है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और सेकंड आपका इसी में आता है बेटा, एक तो वेग समय ग्राफ हो गया, एक आपका आता है समय विस्थापन ग्राफ, या विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। इससे आपको पता है क्या निकलता है, हमेशा वेग या चाल पूछता है क्वेश्चन में। अक्सर क्वेश्चन आता है, कभी एग्जाम में पूछे गए हैं कि वेग और समय ग्राफ से क्या मिलेगा। तो देखो वेग समय ना, वेग समय से क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा बेटा। चाल समय नीचे मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा हमेशा, त्वरण। क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला ये क्या होता है, वेग बटे समय। याद है ऊपर देखिए लिखा हुआ है आपका, वेग बटे समय। और इससे क्या मिलेगा हमेशा, वेग या चाल। क्योंकि v का फॉर्मूला ही आपने पढ़ा था अभी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो क्या बना मालूम, विस्थापन और समय के से क्या मिलेगा हमको, वेग, और चाल समय से क्या मिलेगा हमको, त्वरण। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम पूछे आते हैं। एक सवाल पक्का पेपर आता है, डेफिनेटली आप इसको जल्दी ग्रुप करिएगा, आपको जल्दी क्लियर समझ में आएगा कि सवाल इससे कैसे पूछे जाते हैं। उस सवाल की मैं लिस्ट आपको आऊँगा और अगली क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल पूरी 2 आउट लगवा दूंगा। लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके सवाल एक दो मैं बता दूँगा आपको, नॉर्मल आप कहें तो एग्जाम्पल टाइप में। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखे चले, तो पहला आपने पढ़ा होगा, कोई सवाल आपको दिया s बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 और कह रहा है 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा या प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो फिर पहला पॉइंट पूछता है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का मतलब ये आप समझते हैं कि पहला वेग मतलब होता है पहला वेग 0, यानी इस समय शून्य रहेगा, t बराबर 0 प्रारंभिक वेग अगर निकालना है तो आपका देखिए यहाँ से बनेगा। और दूसरा वर्ड अगर हमारे सवाल में पूछ दिया, न्यूमेरिकल आपका पूछ दिया, सपोज सेकंड क्वेश्चन आपने उसने पूछ दिया कि इस सवाल के लिए 2 सेकंड बाद वेग ज्ञात करिए, 2 सेकंड बाद वेग ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सवाल लगाएंगे, इसका आकलन करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हमने, v बराबर ds अपॉन dt, इसका यूज करेंगे। और क्या बनेगा फॉर्मूला जानते हैं आप लोग ना,
ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए करेंगे तो आएगा v बराबर ds/dt, इसको अवकलन करेंगे तो आएगा d/dt ऑफ s का मान रख देंगे 2t² + 3t + 5। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए v बराबर आपका आएगा 2 यहाँ पे 2t हो गया, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ इसका 1 हो जाएगा और +0 आएगा। तो वैल्यू कितनी आई आपकी बेटा, देखिए 4t + 3। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए नंबर 1 कह रहा है पॉइंट आपसे प्रारंभिक बिंदु पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर मिटा दूँ। ओके, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, वेग की मोशन के मेन फॉर्मूले हैं, मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ पूरा डिटेल अगर बताऊंगा तो ये अभी इसमें 1 मंथ लग जाएगा और इतना आपके पास टाइम नहीं है, आप भी जानते हैं। तो आपका देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है बेटा, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए चाहे। फर्स्ट कह रहा है प्रारंभिक वेग, क्या कह रहा है बेटा, प्रारंभिक वेग। तो क्या लगाएंगे आप, v = 0 हो जाएगा। समय आपको मैंने बताया था प्रारंभिक समय हमेशा 0 होता है बेटा। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपका शुरुआत v यहाँ पे u कर सकते हैं, पहला वेग अगर है तो आपका आएगा 2, यहाँ पे बचा 4t, t रखेंगे 0 + 3, तो वैल्यू कितनी आई बताइए, 3 मीटर/सेकेंड। तो पहला वेग क्या रहेगा उसका, 3 मीटर/सेकेंड। और सेकंड पार्ट देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट आपका ये क्वेश्चन बेटा बोल रहा है 2 सेकंड बाद वेग, t बराबर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी ज्ञात करनी है, उसको v मान लेंगे बेटा, क्योंकि अंतिम वेग पता है आपको v होता है, पहला वेग आपका u होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो आपका आएगा v बराबर 4t दिया देखिए +3, तो 4 × t का मान रखिए 2 सेकेंड +3, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11 मीटर/सेकेंड इज द आंसर। गॉट इट। ऐसे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं ज्ञान मिशन में, जिसे ऑकलन करके डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा पूछा होता, सपोज एक नोट लगाइए, इसी में नोट करिए कॉपी में, अगर एक्सेलरेशन पूछता तो फॉर्मूला क्या लगाते, d/dt ऑफ v मीन्स क्या हुआ, वेग का एक बार और ऑकलन, वेग का एक बार और ऑकलन करते तो क्या मिलता, त्वरण। अगर आपको फॉर्मूला इसका याद ना हो, अगर बायोलॉजी के सपोज स्टूडेंट यहाँ पर रहे हैं तो भी आपने ऑकलन फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो मैं लिख देता हूँ d/dx ऑफ x⁴n का फॉर्मूला होता है n × x⁻n-1। याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d/dx ऑफ x⁴n = n × x⁻n-1, यानी घातें घट जाती हैं। देखिए इसलिए यहाँ पे घात स्क्वायर थी तो स्क्वायर से हट गई, यहाँ देखिए 1 का और थी तो 1 भी खत्म हो गई, और जहाँ पावर नहीं थी वो 0 हो गया। क्योंकि d/dx ऑफ c, सेकंड फॉर्मूला इसका और याद कर ली, d/dx ऑफ c कांस्टेंट अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 0। ये दो फॉर्मूले आपके ऑकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए राम बाण है ये दो फॉर्मूले, एक x⁴n का ऑकलन और एक आपका d/dx ऑफ c एज ए कांस्टेंट है, इसलिए इसका कांस्टेंट का ऑकलन क्या होता है 0। देखिए 5 यहाँ कांस्टेंट था, 0 हो गया और आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, समय आपका वेस्ट नहीं करना है, हमें आगे लेके चलना है। हम कुछ देखिए ग्राफ की चर्चा कर रहे थे, ग्राफ की चर्चा आप ध्यान देंगे, ग्राफ की जब सवाल आते हैं तो ग्राफ में क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है, ग्राफ का फिगर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए ग्राफ क्वेश्चन में आपके लाया हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा आपके लिए, आप एक मत सुन लीजिए चाहे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक कण, ध्यान दीजिएगा, किसी गतिमान पिंड के लिए दूरी और समय क्या प्रदर्शित होता है। मैंने बताया था, ऑप्शन दिया है, पिंड की चाल, पिंड की चली गई दूरी, पिंड का त्वरण और पिंड की गति की दिशा। तो मैंने बताया था जब कभी दिया हो दूरी और समय तो हमेशा क्या मिलता है, चाल। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ए नंबर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किसी गतिमान पिंड के लिए चाल समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है। चाल समय बताया, देखिए चाल समय कह दे या वेग समय कह दे, दोनों से क्या मिलेगा बेटा, सोचिए, त्वरण। बताया मैंने शुरुआत में a बराबर dv/dt या Δv/Δt, तो चाल और समय से क्या मिलता है, त्वरण, हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा आपका, इसी पार्ट में आगे बढ़ते हुए कुछ मैं आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन लगवाता हूँ। देखिए सवाल आपका अच्छा सवाल दिया है बेटा ग्राफ का, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन का डायग्राम आप समझिएगा, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, फिगर में आपको बाद में दे दूंगा न्यूमेरिकल का। ये आपका डायग्राम देखिए, ये आपका पॉइंट यहाँ से आया, यहाँ से पॉइंट देखिए आपका ये गया, ठीक, ये आपका पॉइंट इसमें दे दिया उसने पहले से 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8, ठीक। और यहाँ देखिए दिया मूल में 0 दे दिया उसने, 1, 2, 3 और ये 4 है, ठीक, ये आपका दिया है। नीचे क्या दिया, देखिए समय दिया है, समय सेकंड में दिया है, और यहाँ वेग कितना दिया है बेटा, मीटर/सेकंड में दिया है। कोई बात नहीं, वेग हमेशा मीटर/सेकंड में होता है, यहाँ से वेग लिख लीजिएगा और यहाँ पे समय लिख लीजिएगा, टाइम किस में दिया है, सेकंड में। क्लियर, देखिए सेकंड। अब देखिए सॉल्व करना है हमको, क्वेश्चन उसने पहले 2 पार्ट पूछे हैं बेटा। सॉल्व पहले उसने पूछा है क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष के अंतरिक्ष गतिशील है भाई कण, सही बात है, वेग समय ग्राफ दिख ही रहा है, त्वरण मिलेगा इससे। और पहले उसने त्वरण पूछ भी दिया क्वेश्चन, वेरी अच्छा सवाल देखिए, तो उसने पूछा भी है। और त्वरण में क्वेश्चन में क्या कह रहा है सवाल में, त्वरण में आप सवाल में कह रहा है बेटा कि 0 से 4 सेकंड में त्वरण ज्ञात करना है। पहला पॉइंट दूरी ज्ञात करना है, दूसरे में त्वरण ज्ञात करना है। और त्वरण क्या ज्ञात करना है, देखिए समय कहाँ जा रहा है वो कण, 2 से इस पॉइंट, ये पॉइंट किसको बताता है, 8 को बताता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ सही बना लीजिए 8। अब देखिए 2 से 8 निकालना है हमको सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है 2 से 8 के लिए।
तो थोड़ा दिन निकालें तो ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब बताइए ए कहाँ जाता है, वो 2 से 8 तक, तो वेग कितना होता है, अंतिम वेग 8, पहला वेग 2 बटे समय कितना लगा उसको, समय देखिए 0 में, समय एक्स हम काउंट करेंगे, समय कहाँ काउंट करते हैं हमेशा नीचे, एक्स नीचे है क्योंकि समय नीचे है एक्स, ठीक। तो यहाँ क्या आया T2 4 - 0 आया, तो क्या आया देखिए 8 6/4 डिवाइड किया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट, पहला पॉइंट आया बेटा। देखिए आपका क्या दिया, देखिए सॉल्व पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। यस, पहला आंसर 1.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखिए आपका, सेकंड कह रहा है 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी, समझिए अच्छा सवाल है, 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सिंपल होता है बराबर यूटी, अगर ढाल दिख रहा हो तो सीधा लगा दो आँख बंद करके, सॉरी आँख खोल करके, यूटी बस हाफ एटी स्क्वायर। यू आपको पहला वे कितना दिया, देखिए कहाँ चलता है वो 2 से, तो 2 मान लीजिए। समय क्या दिया क्वेश्चन देखिए 4 सेकंड, 4 सेकंड हो गया। हाफ ए कितना निकाला आपने अभी 1.5, और टी कितना दिया देखिए बेटा आपको, उसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, कोई ठंडी है सबकी गर्म है आप जानते हैं, और टी स्क्वायर यानी 4 × 4। देखिए 4 से 2 से काटेंगे तो 2 × 4 आएगा, ठीक। यहाँ पे 4 × 8 हो गया, 8 प्लस यहाँ 12 तो 120, 12.0 यानी 20 मीटर इज द आंसर। कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इन ग्राफ मेथड। और आपका ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जामिनेशन में ग्राफ जरूर आता है पेपर में, मैं ऐसे आपका एक ग्राफ आगे आप और दे दूंगा बीटेक के पेपर के पहले आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है बेटा, आगे चलें। गर्म ज़्यादा है, पसीना बह रहा है, लेकिन आपके लिए मेहनत के लिए पसीना की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पैसा पसीने का कोई मोल नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत अनमोल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फ्रिक्शन की तरफ थोड़े से। ग्राफ किसके और सवाल भी आते हैं, मैं आपको आगे कराता रहूँगा समय निकाल के, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो टाइम निकल जाएगा आज का, और आप फ्रिक्शन क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। ये फ्रिक्शन क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बोले पूछा गया, ये पीएमटी सवाल आया था 2015 में। और सवाल में क्या कह रहे थे कि कलेक्शन आपको दिया है, कि उसके पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको फ्रिक्शन का, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये सवाल आपके आने तक के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। देखिए मैंने आपको बताया था अगर सवाल आपके आते हैं तो कुछ सवाल आपके उस लेवल के आते हैं जिसमें फ्रिक्शन की बेसिक लेना पड़ता है आपको, और सवाल बेसिक के कम आते हैं। आनत तल एक टॉपिक आता है घर्षण, कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको बाद में इसकी बताएंगे, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। पता है आपको, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो गति के विरुद्ध लगने वाले प्रतिक्रिया बल को या अवरोध बल को बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। सपोज जैसे कोई आनत तालाब ले लें, आनत तालाब जलाते हैं, इसमें आनत तालाब का बना हुआ है, देखिए एंगल दिया हुआ है, ठीक। ये दिया 30 सवाल में दिया है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके लिए। सवाल अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, दीजिएगा। सवाल कह रहा है देखिए, एक गुटका, ध्यान दीजिएगा अच्छा सवाल है आपका बेटा। कह रहा है एक गुटका 30 अंश के कोण पर किसी आनत तल से पिंड को खींचे की ओर खिसक रहा है। ये गुटका यहाँ रखा है सपोज ऐसे करके, और धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, गति नीचे की ओर कर रहा है, ठीक। इसका कोण कितना दिया, 30 अंश दिया है भाई, ठीक है। ओ मान लो, इसको क्षैतिज एक्स मान लिया, इसको हमने ई कोई पॉइंट ले लिया, ठीक। ओ ई एक्स एक ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है देखिए इसमें यदि पिंड का और मध्य के बीच गति घर्षण गुणांक यानी म्यू के दिया है, के माने काइनेटिक, म्यू माने घर्षण गुणांक √3/4 हो। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, √3/4 हो तो पिंड को घिसने में कितना त्वरण लगेगा। ओके, जी दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आप देखिए यहाँ पिंड यहाँ किसका है, जब पिंड नीचे किसका है तो इससे भार कहाँ लगेगा बेटा, आपको पता है mg नीचे की ओर, इसके दो घटक होंगे, एक mg cos थीटा लंबवत, एक इसकी दिशा में होगा mg sin थीटा। याद रखिएगा ये होता है mg sin थीटा सदैव नीचे की ओर। इसके प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, ठीक इसके अपोजिट यानी इस तरफ ऐसे, आर कहाँ लगा, ऊपर की ओर। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा गति के विपरीत। मैंने बताया था आपको परिभाषा अभी, गति के विपरीत ऊपर की ओर, तो ये लगेगा नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ये लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत नीचे की ओर। घने दो घटक घटक के। अब इसका हम फॉर्मूला अगर फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको ए फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, जब कोई गति कर रही होती है तो आपको पता है R - mg cos थीटा बराबर 0 हो जाता है, जो कि R ऊपर होता है और ये नीचे जब बस रुकी होती है, इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं बेटा, सीमांत घर्षण। इसकी डिफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ऐसे बता दूं एक मिनट आपका माने तो। सीमांत घर्षण क्या होता है, जब कोई विशेष वस्तु नीचे फिसलती धीरे धीरे नीचे की ओर आती है तो उस समय ध्यान दीजिएगा नीचे फिसलने लगे, जब कोई वस्तु किसी आनत तल पर रखी हो, उसे क्या बोलते हैं, आनत तल। आनत तल, जब कोई वस्तु किसी आनत तल पर रखी होती है और एक विशेष स्थिति में धीरे धीरे नीचे को फिसलने लगे तो उस समय उस पर लगने वाले स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक। डिफिनेशन मैंने क्यों बता दी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी डिफिनेशन वगैरह के लिए क्लास में आपको अलग से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अब देखिए इसको लेके चलेंगे। एक तो फॉर्मूला ये आया, दूसरा क्या था, नीचे फिसलेगी तो कौन ज़्यादा होगा, mg sin थीटा, किससे ज़्यादा होगा, fs से, और क्या उत्पन्न हो जाएगा, ma। ये ma फाइंड करना है हमको। सॉल्व करिए तो क्या आया, mg sin थीटा माइनस fs का फॉर्मूला होता है म्यूस इंटू r, और r क्या रखेंगे आप, mg cos थीटा का व्यवहार। m आप कैपिटल कर चुके हैं तो m यहाँ भी कैपिटल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। m कैपिटल रखो, स्मॉल m मास है यहाँ पे,
अब देखिए इतना होने के बाद आप सॉल्व करेंगे, बराबर आया आपका MA, तो M यहाँ भी कैपिटल करिए तभी कटेगा। देखिए अब क्या बना फॉर्मूला, यहाँ से mg कॉमन ले लिया बेटा आपने, तो यहाँ पे आया साइन थीटा माइनस म्यू के कर लीजिए, क्योंकि आप के लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, गति घर्षण गुणांक दिया है, म्यूस स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, म्यूस कॉस थीटा बराबर क्या है MA। अब देखिए M से M क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या देखिए आई, A बराबर G साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन पूरा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब सॉल्व करिए, ए का मान जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, साइन 30 दिया बेटा, माइनस म्यूस दिया √3/4 दिया है, और कॉस 30 का मान रख देंगे। सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसकी वैल्यू को, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है बेटा, तो 9.8 यहाँ पे आया 1/2 माइनस √3/4 गुणे √3/2। क्लियर हुआ। अब कितना देखिए बचा यहाँ पे 9.8 बचा, अगर नीचे ना देखो ऊपर लिख दूंगा, दिख रहा अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1/2, 2 देखिए एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 2 यहाँ बाहर जाए कॉमन ले ले, बाहर में तो 2 बाहर चला गया कॉमन में, तो यहाँ क्या बचा देखिए 1 बचा माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या बचा 4 बचा √3/4, यहाँ क्या बचा देखिए 1 माइनस 3/4, तो क्या है 4 × 4 1 3/3। देखिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं, तो आपकी एक वैल्यू यहाँ कितनी आई बेटा 4.9, चूँकि जब 2 से डिवाइड करेंगे 9.8 को तो क्या आएगा 4.9, तो आया 4.9 इन द ब्रैकेट। कैलकुलेशन बहुत तेज करना चाहिए एग्जाम में, टाइम नहीं मिलता करने का। यहाँ पे देखिए 3/4 हुआ, √3 हो गया, 4 × 4 3 गया, 1/4 बचा, और 4 को डिवाइड करिए तो 4.9/4 आया, 4 का डिवाइड करिए 4 × 4 1.2 समथिंग आएगा इसका आंसर, एंड दिस आंसर इज 1.25। इज दैट क्लियर, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना देखिए बढ़िया सवाल था फ्रिक्शन का। आप ये सोचिएगा कि फ्रिक्शन क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन इजी वाले आते हैं। आपको पेपर एग्जाम देना यूपी बीटेक का, यूपी टीयू का, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो टफ करनी पड़ेगी। और मैं नीट का वीडियो जल्दी आपके लिए बनाता हूँ, तो नीट का पेपर कल हुआ है, तो उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ लाइव क्लास सुबह दी थी, पर किसी कारणवश नहीं हो पाई पूरी कंप्लीट, तो मैं जल्दी उसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, और उसके क्वेश्चन पेपर आप लगा लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट पेपर 2020 का है, तो उससे आप काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं आऊँगा, तो आपको इसके आगे और लेके चलूँगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसके वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि पेपर का टाइम आपका 4 दिन बचा है, तो 4 दिन में कम से कम 5-6 वीडियो तो आपको मिल ही जाएँ। जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए हमेशा करूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ। तो आपको जो इसमें डाउट लगा हो, जो भी लगे, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।